चलो डिस्कस करते हैं 21st एंड शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 46 कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगा हर्ट्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100 मेगा हर्ट्स, ठीक है, जिससे हम चाहे तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं, ये आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा, विच इज़ 2πf। प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी, ओके कंडक्टिविटी दे रखा है 10 इन एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। तो ये पहले पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट है, वरना तुम ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन सी यूनिट, तो एसआई यूनिट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंडक्टिंग करंट डेंसिटी टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, नॉट एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं होगा। अगर किसी ने पहली बार अटेम्प्ट किया है तो बहुत मुश्किल है कि पेपर में कर पाए, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि इस सवाल को कैसे करना और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद एक बार और पहले भी ये आया है क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बारे में। पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं जो ईजी है टू सॉल्व, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन अ कंडक्टिंग मीडियम, फॉर अ कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम है ना, कंडक्टिंग मीडियम, हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। बट ये कौन सा जे होता है, कंडक्शन करंट वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जे कौन सा होता है, जो कंडक्शन करंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आता है। तो यहाँ से तो एक तो डायरेक्ट मिल गया। अब ये देख रहा है ई की वैल्यू नहीं दिया है, तो ई की वैल्यू तो हम मान सकते हैं ना, अगर लाइट प्रोपोगेट हो रही है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं ये मान रहा हूँ कि लाइट जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये आ गया सिग्मा इंटू ई नॉट। तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ई नॉट। अब ई नॉट भी हमें नहीं पता है राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेशो करते टाइम ई नॉट कैंसिल होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं ई नॉट वरी नहीं करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट करंट अगर आपको याद हो इस ईएम वेव टॉपिक से, तो ये होता है एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है, डी फाई ई बाई डी टी। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्लक्स होता है ई इंटू ए, और एरिया जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया से कर रहे हैं तो एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ डी ई बाई डी टी, ठीक है, डी ई बाई डी टी। ये चीज़ हमें सॉल्व करना है। अब चलो इसको करते हैं आगे। अब हमें पता है अगर लाइट प्रोपोगेट हो रहा है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी, डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ से हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को इलेबोरेट करते हैं। एप्सिलॉन ए और ई नॉट का वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया तो ई नॉट कॉन्स्टेंट है, ओमेगा आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा इस तरह से। अब मुझे दिख रहा है अगर मैंने डेंसिटी निकालनी है तो इस करंट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से, और एरिया से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा एप्सिलॉन ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के। अब मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है सबको, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये है एप्सिलॉन ई नॉट ओमेगा। तो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिख रहा है सिग्मा ई नॉट आया था वहाँ पे, ये सिग्मा ई नॉट आया था, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आया एप्सिलॉन ई नॉट ओमेगा। लकीली ई नॉट कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें, या डिवाइड हो रहा है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा हमें दिया हुआ था 10 दे रखा है एसआई यूनिट में, ओमेगा हमें दे रखा है 2πf 100 मतलब 10⁸ 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके, और एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे दिख रहा है यहाँ से, एप्सिलॉन की वैल्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू आएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसे लिखना पड़ेगा पाई में। अगर तुमने 8.85 लिख दिया तब भी आ जाएगा, बट यह पाई में लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो पाई वहाँ पे भी कैंसिल आउट होने के चांस है। तो आगे अगर इसको कंटिन्यू करें तो सिग्मा इज 10 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 10⁸ अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो रही हैं। तो डेफिनेटली पाई चला जा चुका है, तो ये ऊपर जाएगा तो 18
हमारा पावर 8 और यहाँ पर जा चुका है 1 पावर, तो टोटल बचेगा 1800। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो 1800 ऐसा यूनिट में, ठीक है।